पार्टिसिप परफेक्ट, क्या लिखा हुआ है? पार्टिसिप परफेक्ट। इंग्लिश में आप इसको कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या कहेंगे? या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं पेशवाई या फिर पेपेस्वाई, पेशवाई या फिर पेपेस्वाई। इस टेंस का हमें यूज करना है जब भी कोई सब्जेक्ट कोई काम कर चुका है, चुका है मतलब बात पास्ट में गई। कोई भी सब्जेक्ट कोई काम कर चुका है। आप लोग क्लास आ चुके हो, काम हो गया ना, कई देर होगी क्लास में आए हुए, या टीचर क्लास स्टार्ट कर चुका है, या वह पानी पी चुका है, वह बस जा चुकी है, या तुम एक सेंटेंस बोल चुके हो। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, किस में आएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसको इजी वे में हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इसका नाम रिसेंट पास्ट है। कैसा पास्ट? जो अभी अभी हुआ है। लेकिन हो सकता है कि आप ऐसे बोलो कि मैं 10th क्लास पास कर चुका हूं, वो तो बहुत पहले करी थी। तो उसके लिए भी जब चुका की बात आ जाए, वैसे तो रिसेंट पास्ट है पर बहुत पुरानी बात भी हो और आप किसी को बोल के बता रहे हो, आप बोल कहो कि ये काम मैं कर चुका हूं, मैं कार खरीद चुका हूं, हो सकता है 5 साल पहले खरीदी है। आई बात समझ में? तो फिर आपको प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस बनाने हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक स्ट्रक्चर समझना है। आप सेंटेंस में सबसे पहले एक सब्जेक्ट यूज करेंगे, सेकंड पोजीशन पर अपन को यूज करनी है जाइन या फिर हाबन वर्ब। सेकंड पोजीशन पे क्या यूज करेंगे? जाइन या फिर हाबन वर्ब। अब बात ये आती है कि जाइन कब यूज करना है और हाबन कब यूज करना है। जाइन कब यूज करना है या फिर हाबन कब यूज करना है। जाइन आपको तब लगाना है इफ देयर इज लोकेशन और प्लेस चेंज। इफ देर इज लोकेशन और प्लेस चेंज। लोकेशन या प्लेस चेंज किसका? सब्जेक्ट का। किसका होना चाहिए? सब्जेक्ट का लोकेशन या फिर प्लेस चेंज होना चाहिए। और हावन हमको तब यूज करना है इफ देयर इज नो प्लेस और लोकेशन चेंज। वो भी किसके लिए? सब्जेक्ट के लिए। कहने का मतलब ये हो गया कि ये वर्ब से पता चलेगा। कौन सी वर्ब से? जो एंड में आएगी, लास्ट में जो आपकी मेन वर्ब आएगी ना, उससे पता चलेगा कि सब्जेक्ट का प्लेस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो जाइन यूज करो और नहीं हो रहा है तो हावन यूज करो। कैसे? लिखना, लिखने में प्लेस चेंज होता है क्या? श्राइबन, टू राइट, लिखना, एक जगह बैठ के लिख रहे हो। ठीक है, एस्टन, ट्रिंकन, बार्डन, इन सब से कोई प्लेस चेंज नहीं होता। तो वो ये जितनी भी वर्ब्स अगर सेंटेंस के एंड में आते हैं तो हमें हावन लेना है, या और प्लेस चेंज वाली वर्ब्स गेहन, फारन, कॉमन, फ्लीगन या ओल्ट वेक्सल, क्या कहेंगे इनको? ओल्ट वेक्सल, प्लेस चेंज। ठीक है, उस टाइम पे अपन को जाइन यूज करना है। तो ये अपन को प्लेस जाइन यूज करना है कि हावन यूज करना है, इसके लिए हमेशा मेन वर्ब को देखना पड़ेगा कि मेन वर्ब कौन सी है ना। ठीक है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से इनको कॉन्जुगेट कर देना, दोनों में से जो भी आपने सिलेक्ट करी है, और फिर उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर एंड में लगाना अपन को थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, जिसको हम परफेक्ट भी बोलते हैं, जिसको हम पेशवाई भी बोलते हैं, जिसको हम पेपेस्वाई भी बोलते हैं। या पेपेस्वाई का सिंपल सा मीनिंग ये हो गया कि हमारी ये जो ग्रामर है ये किसके लिए है? थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के लिए है। और ये आपकी जो मेन वर्ब होगी, ये आकुजाटिव है, तो इधर ऑब्जेक्ट चाहे पर्सन हो, प्रोनोमन हो, चाहे नाउन हो, आकुजाटिव आएगा। और ये डाटिव है तो यहां पर क्या आएगा? डाटिव आएगा। वर्ब्स जो भी होती है उनकी फर्स्ट फॉर्म नोमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव जो होती हैं, उनका नेचर जो होता है वो ही फिर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में होता है। ऐसे नहीं कि हेल्फन सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में ही डाटिव होगी, हेल्फन थर्ड फॉर्म में भी डाटिव ही है। या ओके, रूल का पता चल गया सबको? तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को कॉन्जुगेट कर दो और फिर ऑब्जेक्ट लगा दो मेन वर्ब के हिसाब से। मेन वर्ब आपको बता देगी कि जाइन आएगा कि हाबन आएगा। ओके, अब यहां पर
आपके लिए जो थोड़ी माथापच्ची वाली जो बात है वो है थर्ड फॉर्म, कि ये थर्ड फॉर्म कैसे बनानी है। तो अभी जैसे ही सेंटेंसेज में थर्ड फॉर्म आए या मैं लिखाता जाऊंगा आपको, फिर मैं आपको लिस्ट भी शेयर करूंगा और मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि थर्ड फॉर्म्स कैसे बनानी है या कुछ थर्ड फॉर्म्स कैसे बनेंगी। चलो सेंटेंसेज बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रिटन एन ईमेल, आई हैव रिटन एन ईमेल, कि मैं एक ईमेल लिख चुका हूं, मैं एक ईमेल लिख चुका हूं। अब इसमें देखो ईमेल लिखने में आपका किसी का कोई प्लेस चेंज नहीं हुआ ना, ईमेल लिखने में कोई प्लेस चेंज नहीं हुआ, तो एन तो आकुजाटिव आ जाएगा राइट के हिसाब से। या आई हैव रिटन एन ईमेल, तो आई के लिए क्या यूज करोगे, इश, ठीक है। हैव के लिए प्लेस चेंज नहीं हुआ। अब देखो हो क्या रहा है, आप कैसे भी इंग्लिश के कैसे भी सेंटेंसेस बनाओ थर्ड फॉर्म वाले, सेकंड पोजीशन पे आपको हैज है भी मिलेगा। पर जर्मन में अपन को ये देखना है प्लेस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। प्लेस अगर चेंज हो रहा है तो फिर हैव के लिए हाबन यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, जाइन यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या आना चाहिए, ich habe ein ईमेल, eine ईमेल, और श्राइबन, श्राइबन वर्ब अब यहां पर आएगी नहीं, श्राइबन की हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। थर्ड फॉर्म अपन यहां पे लिखते हैं फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो वर्ब है अपनी श्राइबन और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी गेशरीबन, ई आई आई ई में आ गया गेशरीबन। तो वो गेशरीबन थर्ड फॉर्म जो है वो बता रही है कि आप ये काम कर चुके हो। सेंटेंस क्या बना, ich habe eine ईमेल geschrieben। आ रही बात समझ में, ओके। अनदर सेंटेंस देखो, अभी सेकंड फॉर्म होती है हर वर्ब की, वो A2 में पढ़ेंगे अपन। सेकंड फॉर्म वैसे कल तो पढ़ी थी अपन ने हेल्पिंग वर्ब्स की, सबकी होती है, हर मेन वर्ब की होती है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है शरीब, पर वो आगे काम आएगी, है ना, अभी इनको यूज नहीं करना। या नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द चाइल्ड हैज गॉन टू स्कूल, बच्चा स्कूल जा चुका है। अब आपको गेहन, गेहन की थर्ड फॉर्म चाहिए। गोन, गोन किसके लिए, जाने से रिलेटेड है, तो वर्ब है अपनी गेहन, गेहन के अपन को थर्ड फॉर्म लेनी है गेगांगन, क्या यूज करेंगे, गेगांगन, ठीक है। अब इसमें मेन वर्ब जो है वो बता रही है कि हाबन आएगा सेकंड पोजीशन पे या फिर जाइन आएगा। चाइल्ड को क्या बोलेंगे, दास किंड, इसके हिसाब से अपन को सेकंड पोजीशन पे वर्ब डिसाइड करनी है। स्कूल जाने में प्लेस चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, हुआ है ना, तो फिर अब हाबन नहीं लेंगे, अब क्या लेंगे, जाइन। और दास किंड के हिसाब से क्या यूज करेंगे, इष्ट, एस के हिसाब से आ गया, इश बिन दू बिस्ट एरस जी इष्ट वियर जिंट ईयर जाइट जी जी जिंट, है ना, जाइन वर्ब का कॉन्जुगेशन आना चाहिए आपको। सो दास किंड इष्ट, गोन जाएगा सेंटेंस के एंड में, गोन किसके लिए क्या है, गेगांगन, गेगांगन बिल्कुल एंड में लाना है। एंड टू स्कूल, इसमें प्रीपोजिशन आ रही है तो इसको अभी फिक्स लर्न करेंगे, सुअर शूल है, सुअर शूल है, या सू प्लस डेयर, ये शॉर्ट फॉर्म है सू प्लस डेयर, है ना। तो सुअर बोलना है आपको, सुअर नहीं बोलना, सुअर बोलना है, तय का साउंड आना चाहिए। या द स्किन्ड ईस्ट सुअर शूले, और फिर एंड में क्या आ जाएगा, गेगांगन, ठीक है। तो इस टेंस में अपन को मेन यही ध्यान रखना है कि प्लेस चेंज हो रहा है, जाइन यूज करेंगे सेकंड पोजीशन पे, नहीं हो रहा हाबन यूज करेंगे, और जो मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म सेंटेंस के एंड में आ जाएगी। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो वैसे ही रखना है, चाहे फर्स्ट फॉर्म वाला प्रेजेंट हो, सेकंड फॉर्म वाला प्रेटेरिटुम हो, थर्ड फॉर्म वाला पेपेस्वाई प्रेजेंट परफेक्ट जिसको अपन कह रहे हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ कोई चेंजेस नहीं करने, वो वैसे ही रहेंगे जैसे यूज होते हुए आए हैं, ठीक है। क्योंकि ये टेंसेज हैं, समय की बात कर रहे हैं, और वर्ब से पता चलता है कि आप कोई काम प्रेजेंट में करते हो, कर रहे हो, या फिर किया था, या फिर कर चुके हो। आई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वन मोर सेंटेंस, he has
ही हैज कॉल्ड मी, वह मुझे कॉल कर चुका है। अब कॉल करने में प्लेस चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ, या कहीं पे भी था, लगा दिया कॉल। कॉल करने के लिए वर्ब है अनरूफन, यस अनरूफन। अगर आप इस वर्ब को प्रेजेंट में यूज करोगे तो ये ऐसी वर्ब है कि अन जो है वो सेंटेंस के एंड में जाएगा। हमको सेकंड पोजीशन पे यूज करना है रूफन। ये वर्ब आपके अगले वीक आएगी। अगले वीक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपन कई सारी ग्रामर पढ़ेंगे, और फिर उसके नेक्स्ट मंडे से अपन बुक शुरू कर देंगे, ठीक है। अनरूफन, अनरूफन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी अनगेरूफन। क्या वर्ब हो जाएगी? अनगेरूफन। अनरूफन के बीच में जीई लगा दिया आपने, ठीक है। थर्ड फॉर्म हो जाएगी अनगेरूफन। और इसमें प्लेस चेंज हुआ क्या कॉल करने में? नहीं। एर हार्ट, अनरूफन आकुजाटिव है, इश का आकुजाटिव मिश, एर हार्ट मिश अनगेरूफन, एर हार्ट मिश अनगेरूफन, या कॉल करने को अनरूफन बोलते हैं। ओके, अनदर पार्ट, वन मोर सेंटेंस, एक सेंटेंस और ले लो, फिर मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा कि थर्ड फॉर्म कैसे बन रही है। सब्जेक्ट लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड पोजीशन पे जाइन या हावन डिसाइड करने में अब कोई दिक्कत नहीं है। मेन वर्ब जो आएगी उसके हिसाब से हम ऑब्जेक्ट भी लगा देंगे। आई बात समझ में? और जो अब थर्ड फॉर्म है वो कैसे बन रही है उस पर अपन काम करेंगे, फिर और सेंटेंसेस बनाएंगे। वी हैव ट्रेवल्ड टू जर्मनी, हम जर्मनी ट्रेवल कर चुके हैं। अब जर्मनी ट्रेवल करने में प्लेस चेंज हुआ क्या? ट्रेवल हो गया, वेरी गुड, ठीक है, जाइन आएगा ना। अब ट्रेवल करने के लिए आप जनरली फॉरेन वर्ब भी यूज कर सकते हो और राइजन वर्ब भी यूज कर सकते हो। फॉरेन का मतलब होता है टू गो, किसी ट्रांसपोर्टेशन से कहीं पे जाना, है ना, ट्रेवल करना। और राइजन स्पेशली जैसे जर्नी पे जाना, यात्रा पे जाना। फॉरेन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी यस गेफारन, और राइजन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गेराइज, गेराइज या गेराइज, ठीक है। फ्लीगन फ्लाई के लिए, फ्लीगन, अगर फ्लीगन वर्ब आती है, या नहीं हमेशा ऐसे नहीं है जीई आ रहा है तो बस वो मेहमान है जीई उसको आगे लगा दो, वो कुछ वर्ब्स में हेल्प करता है बस, है ना। फ्लीगन की हो जाएगी गेफ्लोगन। आप और भी तो देखो, और भी तो चीजें चेंज हो रही है ना। इधर ईएन हटके टी लग गया, इधर वोवल चेंज हो गया, आई का ओ हो गया, भाई बात समझ में। इधर गेहन था तो एक गेगांगन हो गया, बिल्कुल ही अलग हो गया ये तो। इधर श्राइबन का था, जीई तो लगा लेकिन आईई हो गया। ये चीजें अपन को अब इस ट्रिक में समझनी है कि थर्ड फॉर्म्स बन कैसे रही हैं, ठीक है। ओके, सो वी हैव ट्रेवल्ड टू जर्मनी। वियर को क्या वी के लिए अपन यूज करेंगे वियर, नो वियर जिंट, जाइंट नहीं बोलते। हाँ, आपको जॉइंट से जाइंट याद रह गया, ये जिंट है। या वियर जिंट टू जर्मनी, किसी भी सिटी किसी भी कंट्री में जाते हैं तो उससे पहले क्या आएगा? नाक आएगा टू के लिए। सो वियर जिंट नाक डॉइच, डॉइचलैंड, लैंड नहीं बोलना, डॉइचलैंड। और फिर फॉरेन की थर्ड फॉर्म गेफारन यूज कर लो, या फिर राइजन की थर्ड फॉर्म गेराइज्ड यूज कर लो। आगे बात समझ में? पैटर्न पता चल गया कैसे सेंटेंसेस बन रहे हैं थर्ड फॉर्म वाले। सेकंड पोजीशन पे जाइन हाबन और वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस के लास्ट में। जाइन हाबन कैसे सिलेक्ट करना है ये भी पता चल गया। प्लेस चेंज ऑट वेक्सेल की बात हो रही है, जाइन यूज करेंगे, प्लेस चेंज नहीं हो रहा, हाबन यूज करेंगे। कुछ ऐसी वर्ब होती है, एक सेकेंड, कुछ ऐसी वर्ब होती है जिसमें आपको ऐसे लगेगा कि यार इसमें प्लेस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे स्पेलन, कोई बोले फुटबॉल खेल रहे हैं, कभी फुटबॉल यहाँ है, कभी वहां है, कभी वहां है, तो इसमें प्लेस चेंज नहीं होगा क्योंकि आप एक पर्टिकुलर बाउंड्री में खेल रहे हैं, ठीक है। एक वर्ब होती है विजिट, बेजुखन, उसमें भी प्लेस चेंज नहीं होगा। उसमें आप नहीं, बेजुखन का मतलब होता है टू विजिट, जुखन होता है टू सर्च, ठीक है। बेजुखन के लिए आप किसी को विजिट करते हो तो फिर उसके लिए जब जाओगे तो गेहन फारन के साथ में जाइन यूज करना है, बेजुखन के साथ में जाइन यूज नहीं करना है, उसमें हावन यूज करना है, ठीक है। और फिर कुछ ऐसी तीन चार वर्ब्स हैं जिनमें प्लेस चेंज नहीं होता फिर भी जबरदस्ती जाइन है,
तो ये चीजें अपन को याद करनी पड़ेगी। हाँ, कोई डाउट क्वेश्चन? कंट्री से पहले, सिटी के नाम से पहले कहीं पर भी आप जा रहे हो, चाहे पेपेस्वाई का सेंटेंस बन रहा है, चाहे प्रेटेरिटुम बन रहा है, चाहे सेकंड फॉर्म प्रेटेरिटुम बन रहा है, या फिर फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट बन रहा है, चाहे फ्यूचर बन रहा है, सिटी के, कंट्री के नाम से पहले नाक लगाना है। और किसी सिटी के अंदर किसी जगह जा रहे हो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, टेंपल, राइट, इस तरीके से किसी पर्सन के पास जा रहे हो तो सू लगाना है, प्रीपोजिशन का पार्ट है ना। अगली वीक में ये क्लियर हो जाएगा सारा। सू अभी आया था ना, सू और शूल है, तो स्कूल, स्कूल यहाँ पर जगह है सिटी के अंदर, तो जगह से कोई भी प्लेस है उससे पहले सू लगाना है ना। हाँ, सू बोलते हैं ना, तो सू प्लस डेयर वो शॉर्ट में सुअर हुआ है। ठीक है, चलो अभी अपन चलते हैं कुछ रूल्स पे कि पेपेस्वाई की फॉर्म्स कैसे बन रही हैं। तो कितनी तरीके की वर्ब्स है अपने पास? हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स और मेन वर्ब्स। हमको थर्ड फॉर्म्स बनानी है हेल्पिंग वर्ब्स की और मेन वर्ब्स की। ठीक है, मॉडल वर्ब की नहीं बनानी। हेल्पिंग वर्ब की भी इसीलिए बनानी है क्योंकि अभी अपन हेल्पिंग वर्ब को भी कई बार ऐसे मेन वर्ब भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपना पार्ट होगा पेपेस्वाई फॉन हेल्प्स वर्बन। फॉन का मीनिंग क्या है यहां पर? ऑफ। वैसे फॉन का मतलब फ्रॉम भी होता है, यहां पर ऑफ है। कि थर्ड फॉर्म किसकी? हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी हैं? जाइन, हाबन, वेडन। कल अपन ने इनकी सेकंड फॉर्म भी पढ़ी थी ना, क्या पढ़ी थी सेकंड फॉर्म? या जाइन का पास्ट वारन, हाबन का हाटन, एंड वेडन का वुडन। आज अपन इनकी पढ़ेंगे थर्ड फॉर्म। ये थर्ड फॉर्म भी आपके बहुत जगह पर काम आएंगी। ठीक है, और हमेशा याद रखना थर्ड फॉर्म का कोई कॉन्जुगेशन नहीं होता है, वो हर सब्जेक्ट के साथ सेम यूज होंगी, सेंटेंस के एंड में यूज होगी। जाइन की थर्ड फॉर्म आपको याद करनी है गेवेजन। क्या याद करोगे? गेवेजन। इंग्लिश में बोलते हैं बीन, BWN। ओके, हाबन की गेहाप्ट, गेहाप्ट, एंड वेडन की गेवोर्डन, गेवोर्डन। ओके, ये हो गया बीन, दिस वन इज हैड, एंड दिस इज बिकेम। ड्रिंक। अभी तो क्वेश्चंस तो रखो दोस्त, टॉपिक तो होने दो, है ना। हम जर्नी पे, यात्रा पे चल तो रहे, पर वो मंत्र क्या है बाबा जी ने वो नहीं बताया अभी तक। तो टारगेट तक तो पहुंचो तो सही, मंत्र भी पता चल जाएगा। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इनकी कोई ट्रिक नहीं, इनको याद ही करना पड़ेगा। फर्स्ट फॉर्म याद करनी पड़ी, सेकंड फॉर्म याद करनी पड़ी, थर्ड फॉर्म भी याद करनी पड़ी। इसके बाद आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब में अपने दो पार्ट पढ़े थे। पहला पार्ट था वीक वर्ब्स और दूसरा स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। ठीक है, तो वीक वर्ब को अपन क्या बोलते हैं? श्वाखे वेर्बन। श्वाखे वेर्बन वीक वर्ब्स। याद है आपको कुछ वीक वर्ब्स? जैसे माखन, नेक्स्ट कोखन, यस लर्नन, लर्निंग, लर्नन, काउफन, देन जागन, जूखन। अभी आया था ना जूखन। ऑफ्टेन नहीं, ये स्ट्रॉन्ग वर्ब में। जागन टू से, ह्योरन, ह्योरन। फ्रागन टू आस्क, वो भी सी में ही है। फ्रागन टू आस्क पूछना, या ऑफ्टेन स्टेन स्ट्रॉन्ग वर्ब है। ठीक है, ओके। अब आपकी ट्रिक ये है इसके अंदर कि जब भी आपके पास में जनरली सारी, देखो हम ट्रिक की बात कर रहे हैं, हम रूल की बात नहीं कर रहे। रूल तो जनरली हर चीज पे अप्लाई होता है। ठीक है, ये जो ट्रिक अभी बता रहा हूं मैं आपको, ये हो सकता है सारी 100% वर्ब पे अप्लाई ना ही हो रही हो, पर ज्यादातर क्या होगा कि वीक वर्ब में आपको क्या करना है कि कोई भी वीक वर्ब आती है और आप उसकी थर्ड फॉर्म बनाना चाह रहे हो, तो शुरुआत में तो क्या लगाओगे? GE, और फिर EN हटा के एंड में क्या लगा देना है? T। ये ट्रिक समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो अब माखन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गेमार्क। इजी है ना। कोखन की गेकॉक्ट, लर्नन की गेलेंट। ठीक है, काउफन की गेकाउट, जागन की गेजाक्ट,
जूखन का गेजुक्ट, देखो कितना जल्दी आ गया आपको तो। एंड गेहर्ट, गेहर्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डन, कुक्ड, लैंड, बॉट या फिर परचेज, सेड, सर्च, हर्ड। आगे बात समझ में। तो वीक वर्ब में आपको क्या करना है, शुरुआत में जीई लगाना और एंड में ईएन को हटा के टी। नेक्स्ट इसका जो पार्ट आता है दैट इज स्टार के वेर्बन। स्टार के वेर्बन का मीनिंग क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग वर्ब। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स लाइक जेन, कौन सी वर्ब हो जाएगी, जेन, फारन, फारन या सॉरी हेल्फन, यस हेल्फन, नेमन, नेमन भी यस, एसन, गेहन, गेहन, एसन, एसन लिखी नहीं क्या मैंने आपके, त्रिंकन अभी प्रेजेंट में आके, ठीक है। त्रिंकन स्ट्रॉन्ग में आ गई, प्रेजेंट में तो वीक रहती है, पास्ट में आते स्ट्रॉन्ग हो जाती है त्रिंकन। तो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स का जैसे कॉन्जुगेशन अपन को याद ही करना होता है ना, वैसे अपन को थर्ड फॉर्म भी इनकी याद करनी पड़ेगी। पर आप इनकी थर्ड फॉर्म लिखोगे तो आपको आइडियाज लग जाएंगे कि ये कैसे बन गई है ना। जैसे जेहन, जेहन से पहले जीई लगा दिया तो गेजेन, फारन से पहले भी जीई लग गया तो ज्यादातर जीई लगेगा, गेफारन। लेकिन सिर्फ जीई से काम नहीं चलेगा, कई बार वोवल्स भी चेंज हो जाते हैं। जैसे हेल्फन का गेहोल्फन, ई ओ में चेंज हो गया। नेमन का गेनोमन, गेनोमन, नहीं एच नहीं आएगा, दू और एरएसडी के कॉन्जुगेशन में भी नहीं आता है। इस नेम में दू निम्फ, NIMMST या एरएसडी निम्फ। गेहन का गेगांगन, ठीक है। एसन का गेगेसन, यस, ठीक है, क्योंकि जीई लगा दिया और फिर एसन, वही सेम कहानी यहां पर भी है, दो वोवल एक साथ अच्छे से साउंड नहीं होंगे। एंड त्रिंकन का गेत्रुंकन, ड्रंक, गेत्रुंकन, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग वर्ब का हो गया। स्ट्रॉन्ग वर्ब में कोई ट्रिक है नहीं, वैसे आपको याद ही करनी पड़ेगी। अब हो क्या रहा है कि जितनी भी वीक और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स है ना, इनमें से भी अपन कुछ वर्ब्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। कैसी वर्ब, ऐसी वर्ब जिनके एंड में IEREN आता है, वो वर्ब्स जिनके एंड में IEREN आता है। आता है क्या, अरे सबसे पहले तो डाटी में पढ़ी होगी आपने, पासियरन, ग्राटुलियरन, आया था क्या डाटी में, या अपन जब बुक में पढ़ेंगे ना तो वहां पर आएगा नोटियरन, टू नोट डाउन के लिए, पासियरन टू हैपन, ग्राटुलियरन टू कॉन्ग्रेचुलेट, बधाई देना किसी को, नोटियरन टू नोट डाउन, एंड देन मार्कियरन, या मार्कियरन का मतलब हो गया टू मार्क, इन्फॉर्मियरन, इन्फॉर्मियरन टू इन्फॉर्म, वो तो नाउन है, हम वर्ब की बात कर रहे हैं, वो नाउन है दोस्त, या राडियर भूमि बोलते हैं उसको, ठीक है, इरेजर को। ओके, अब इनकी जब थर्ड फॉर्म बनाओगे ना आप, ठीक है, आपको ये नहीं देखना ये वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, आपको तो ये देखना है कि इन वर्ब के एंड में IEREN आ रहा है, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, EN हटाकर EN की जगह क्या लगा देना है, T, क्या हो जाएगा, पासियर्ट, ग्राटुलियर्ट, नोटियर्ट, मार्कियर्ट, यस, इन्फॉर्मियर्ट। लेकिन ईएन हटा के टी तो अपन जब इन वर्ब का कॉन्जुगेशन कर रहे थे प्रेजेंट में, तब एरएसडी के साथ भी कर रहे थे क्या, या इन्फॉर्मियरन, इश इन्फॉर्मियर है, दो इन्फॉर्मियर्स, एरएसडी इन्फॉर्मियर्ट, टी लगा रहे थे ना वर्ब कॉन्जुगेशन में। कैसे पता चलेगा कि थर्ड फॉर्म है कि फर्स्ट फॉर्म है, नो, फर्स्ट फॉर्म होगी तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद सेकंड पोजीशन पे मिलेगी फर्स्ट फॉर्म, और थर्ड फॉर्म होगी तो सेंटेंस के एंड में और उस टाइम पे सेकंड पोजीशन पे जाएंगे या हावन में से कुछ ना कुछ रहेगा।
आई बात समझ में, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, क्या नहीं आएगा इसमें? नहीं, ये यहीं पे खत्म होगी बात। या वो तब होता है जब अपन वर्ब कॉन्जुगेशन करते हैं। यहाँ आपने कॉन्जुगेशन नहीं किया है, आपने तो एक फिक्स थर्ड फॉर्म बनाई है, सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेट नहीं किया है ना। तो आपको क्या करना है, जिन वर्ब के एंड में आई ई आर एन आ रहा है वहां पर ई एन हटाकर सिर्फ टी लगाना है ना। ओके, नेक्स्ट अब कुछ ऐसी वर्ब्स आएंगी आपके सामने जो बीई से स्टार्ट हो रही हैं। किससे स्टार्ट हो रही हैं? बीई से। यस, बेकोमन, बेजुखन, वेरी गुड, बेजुखन। और बताओ, बेजुखन का एक अल्टरनेटिव और भी है, बेजिस्टीगन। बस लेकिन दोनों में डिफरेंस है। पेमेंट करने के लिए वर्ब आती है बेत्सालन, उससे पहले ऑर्डर करने के लिए वर्ब आएगी बेस्टेलन। अब इनकी आप थर्ड फॉर्म बनाओगे ना, तो बेकोमन को तो आप अलग से याद रख लो। क्यों? क्योंकि बेकोमन की थर्ड फॉर्म बेकोमन ही रहती है। बेकोमन की थर्ड फॉर्म तो बेकोमन ही रहेगी सेम। बाकी वर्ब्स के साथ आपको एक रूल याद रखना है, वो ये है यहां पर भी आपको ईएन हटाकर टी लगाना है। ठीक है, तो बेजुखन विजिट करना, बेजुक्ट क्या हो जाएगा? बेजुक्ट। बेजिस्टिगन, बेजिस्टिग्ट, या बेत्सालन, बेत्साल्ट, एंड बेस्टेलन या बेस्टेल्ट। बेस्टेलन क्या हो गया? बेस्टेल्ट हो गया। किसका हिंदी? विच वन? ओके, इन वर्ब्स का। ओके, बेकोमन टू गेट, बेजुखन बेजिस्टिगन टू विजिट, देन बेत्साल्ट टू पे, तो इधर क्या हो जाएगा? पेड। एंड बेस्टेलन टू ऑर्डर, तो उधर हो जाएगा ऑर्डर्ड, या टू ऑर्डर। कौन से का? यस, बस थोड़ा फर्क है। किसी भी सिटी को, किसी पर्सन को विजिट कर रहे हो, या फिर ओरल कहने का मतलब है बेजुखन सब जगह होता है, बस बेजिस्टिगन में पर्सन नहीं आएगा। आप किसी जगह को विजिट कर रहे हो, किसी पर्सन को विजिट कर रहे हो, किसी प्लेस को विजिट कर रहे हो, तो बेजुखन बेजिस्टिगन दोनों यूज कर सकते हैं। पर बेजुख ये जो बेजिस्टिगन है ये स्पेशली पर्सन के लिए यूज नहीं करनी। एग्जाम्पल, अभी सेंटेंसेस बनाते हैं, या अभी इन दोनों से सेंटेंसेस बना लेंगे। बस नेक्स्ट ट्रिक और देख लो एक आधी, ठीक है। इनके अलावा नेक्स्ट कुछ एक आधी 2-5 वर्ब्स आपको ऐसी मिलेगी जिनके बीच में ईआई आ रहा है। क्या आ रहा है? ईआई। वैसे तो बहुत सारी वर्ब्स के बीच में आएगा, लेकिन कुछ स्पेशल अपने आप में अलग वर्ब्स हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आया था श्राइबन, श्राइबन आया था क्या? ऐसे ही एक नॉमिनेटिव में वर्ब थी ब्लाइबन, या ऐसे ही एक वर्ब है लायन। श्राइबन टू राइट, ब्लाइबन टू स्टे, एंड लायन टू बोरो, बोरो या उधार, उधार के लिए लायन। तो अब इनमें आपको क्या करना है, शुरुआत में तो लगाना है जीई, ओके, और ईआई का उल्टा कर देना है आईई, या ईआई में आई पहले यूज कर लेंगे। तो इसमें हो जाएगा अपना श्राइबन का क्या हो गया? गेशरीबन। हाँ, ब्लाइबन का गेबलीबन, एंड लायन का गेलियन। आगे ट्रिक समझ में? ओके, इतनी काफी है, बाकी तो आपको देखो याद ही करनी पड़ेगी। ये चीजें अपन ने इतनी सारी लिख ली, ये आपकी काफी हेल्प करेंगी। एक छोटी सी चीज साथ में, मैंने आपको ये बताया पेपे स्वाई में कि सेकंड पोजीशन पे आपको जाइन या फिर हाबन यूज करना है ना। प्लेस चेंज होगा तो जाइन, अदरवाइज हाबन। फिर भी अपने पास में 4 वर्ब्स आपको अभी ऐसी याद करनी है जिनमें कोई प्लेस चेंज नहीं होता। अब प्लेस चेंज नहीं होता तो हाबन यूज करनी चाहिए ना। पर इन 4 वर्ब के साथ कहानी ये है कि प्लेस चेंज तो होता नहीं है, फिर भी जबरदस्ती जाइन यूज करना है, ठीक है। और ये 4 वर्ब्स हैं आपकी पासियरन, ब्लाइबन, जाइन एंड वेर्डन, जाइन एंड वेर्डन, ठीक है। ये तो होगी आपकी फर्स्ट फॉर्म। और जब इनकी थर्ड फॉर्म के सेंटेंसेस बनाओगे तो सेकंड पोजीशन पे क्या यूज करोगे? जाइन प्लस
पासिएट कहां चला जाएगा? सेंटेंस के एंड में। यहां पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाइन को कॉन्जुगेट कर देना। एंड ब्लाइबन की थर्ड फॉर्म गेब्लीबन, अभी पढ़ा है ना, ई आई आ जाए तो उल्टा कर देना है। और जाइन के साथ में, जाइन खुद भी जाइन ही ले रही है, सेकंड पोजीशन पे सब्जेक्ट के हिसाब से जाइन, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी इनकी गेवेजन। वेडन के लिए भी सेकंड पोजीशन पे जाइन लेना है, और फिर इसके बाद में गेवोल्डन। गेवोल्डन, क्लियर ये चीज? ओके, अब उनकी दो वर्ब से अपन सेंटेंसेस बनाते हैं। या कौन कौन सी थी वो? बेजुखन एंड बेजिस्टिगन। बेजिस्टिगन हम पर्सन के लिए यूज नहीं करेंगे, या बाकी सब जगह यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही हैज विजिटेड मी, वह मुझे विजिट कर चुका है, इसका मतलब वह मेरे से मिल चुका है, मेरे पास आ चुका है। ओके, ही को अपन क्या बोलेंगे? एयर। ओके, दोनों के साथ सेकंड पोजीशन पे हाबनी यूज करना है। एर हार्ट मिश बेजुक्ट, या एर हार्ट मिश, मिश मतलब मुझे, वह मुझे विजिट कर चुका है, या मैं जयपुर विजिट कर चुका हूं, मैं जयपुर विजिट कर चुका हूं। तो इश हाबे जयपुर बेजुक्ट, या फिर बेजिस्टिक्ट, दोनों चलेंगी, ठीक है। पर पर्सन के लिए बेजिस्टिक्ट नहीं आ सकता। ओके, वह एक नई सिटी विजिट कर चुका है, वह कर चुकी है, फिर लड़की की बात करते हैं, तो जी हार्ट आई ने, नई के लिए यूज करेंगे नोए, एडजेक्टिव एंडुंगन। स्टार्ट बेजुक्ट, या फिर बेजिस्टिक्ट, दोनों चलेगा। स्टार्ट मतलब सिटी। वह लड़का अगर है तो एर, और लड़की है तो जी। सॉरी, एक बार इसको बोलने दो। हाँ, आपका क्वेश्चन क्या है? वह लोग कभी नहीं होता। हाँ, वे लोग तो फिर जी, लास्ट वाला, इस डू एर जी वियर ईयर जी जी, लास्ट वाला। तो फिर उनके हिसाब से, दे के हिसाब से तो पूरी वर्ब आएगी, या पूरी वर्ब आएगी, या जी हावन आ जाएगा फिर। ओके, तो चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर प्लूरल है तो जी हावन मिश बेजुक्ट, दे हैव विजिटेड मी, जी हावन einen neue Stadt besucht, they have visited a new city। क्लियर हो गया डाउट? ओके, बस बेजिस्टिगन आपको पर्सन के लिए यूज नहीं करना, ठीक है। पर्सन के लिए हमेशा क्या आएगा? बेजुक्ट, बाकी बेजुक्ट हर जगह आ सकता है, पर्सन के अलावा बाकी सब जगह बेजिस्टिक आप लगा सकते हो। ओके, सो पेपेस 5 में बस इतना ही है। सेकंड पोजीशन पे जाइन हाबन रखो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस के एंड में ऐड करनी है आपको। ओके।